हेलो गाइस, तो हमारे पास एक स्टॉक है जो कि ट्राइडेंट करके है। तो अगर आप इसको हाई देखिएगा तो हाई जो है सो इसका लगभग आपको 10.5 रुपये का है। और इसका अगर हम लोवेस्ट पॉइंट देखते हैं तो लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास में है 1 रुपये से भी कम है, 50 पैसा का है। मतलब ये 10 गुना हुआ है या 15 गुना हुआ है। अब ये जहाँ पे खड़ा है वहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? देखिए, पहला चीज़ तो है कि स्टॉक बाई और सेल में हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन यह चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें कब बाई करना चाहिए, इसके ऊपर अपन ज़रूर बात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं बोलेंगे, एक टूल्स है जिसको हम लोग फिबोनाची बोलते हैं। यहाँ से पकड़ करके हाई तक का आप फिबोनाची जब लगाइएगा तो जहाँ पे ये स्टॉक खड़ा है ये 0.5 और 0.6 का लेवल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा हम एक ये आपको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और यहाँ पे जब अगेन मान लीजिए कि हमारे पास में कोई स्टॉक हाई मारने के बाद जब नीचे आता है और मान लीजिए उसको ऊपर जाना होता है तो वो क्या करता है कि थोड़ा नीचे आकर के और एक लेवल पे टाइम पास करता है, उसके बाद वहाँ से वो बाउंस करता है। तो हम लोग इसको अब देखेंगे कि अगर यहाँ से नीचे हमारे लेवल पे आता है, मतलब हमारे लेवल पे अगर ये यहाँ पे आएगा तो हम फिर से बाई करने की कोशिश करेंगे। अभी 7 रुपये पर चल रहा है, लेकिन 5-6 रुपये पे आता है तो अपन फिर से बाई करेंगे। टारगेट, पहला टारगेट हमारे पास क्या रहेगा? अब टारगेट भी सुन लीजिए। टारगेट है पहला 10 रुपये का, और दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारे पास में वो यहाँ से इसी से हम लोग टारगेट भी निकाल लेंगे। तो इसके बाद में 10 रुपये के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 14 रुपये का होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारे पास में वह होगा आपको 19 रुपये का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो होगा वह हो गया 25 रुपये का। और अब हमारे पास में इसके बाद में 25 के बाद ये जितना ऊपर चला जाए, 35, 40, 50 जहाँ पे भी जाए अपन देखेंगे बाद में। फ़िलहाल जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैजिक देखिएगा कि आखिर में ये स्टॉक चलता कैसे है और जो टेक्निकल एक्चुअल जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो कैसे काम करता है। या आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मार सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट भी इसी से आता है। ट्रेंड लाइन कहीं अलग से नहीं ड्रॉ होता है, वो इसी पे आधारित रहता है। लोग को समझ में नहीं आता है इसलिए लोग इधर उधर करते रहते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हमारे लेवल पे आता है तो हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे। जनरली स्टॉक जो है जब मान लीजिए डबल बॉटम बनाता है तो वो एक लो को भी मारता है और लोगों को निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लोगों को जब निकालेगा स्टॉक अपन एंट्री मारेंगे। आप ध्यान रखिएगा ऐसा होता है। तो ये जो नीचे आ रहा है ना स्टॉक, तो जब ये नीचे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 1000 क्वांटिटी पहली बार बाई करेंगे। आप देखिएगा अब हम लोग दबा के बाई करेंगे। सॉरी, ये उल्टा हो गया, सेल करना बाई करना था, अपन सेल कर दिए। बाई करेंगे अपन यहाँ से दबा के अपन बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाई किया और यहाँ पे लोग निकले हैं। जब ये नीचे आया तो लोगों को लगा कि लोअर लो में कन्वर्ट हो रहा है, लोग निकले और यहाँ से अपन बाई करें। क्योंकि 0.5 और 0.6 का लेवल, तो कई बार स्टॉक जो है सो 0.6 तक आ जाता है, उसके बाद वो बाउंस करता है। तो यहाँ इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये जो है सो 0.6 के बाद में, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक बार और इसमें एवरेज मारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बार और थोड़ा बड़ा क्वांटिटी मारेंगे। इसलिए बड़ा क्वांटिटी मारेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ये बाउंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये नीचे आया और आपको निकाला, पूरा का पूरा जो है देखिएगा। तो ये नीचे आकर के और आपको निकाला है यहाँ से, और यहाँ से ये बाउंस जब ये करेगा, क्योंकि ये 0.5 और 0.6 का, तो ये 0.6 के लेवल से आया है। देखिए बाइंग ये स्पष्ट होता है कि आपको निकालने के बाद में ये बाइंग आई है। और ये बाइंग को अगर आप देखिएगा तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि ये स्टॉक क्या करेगा। आपके सोच से परे ये प्रॉफिट देके जाएगा आपको। और सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। 0.5 और 0.6 का लेवल है जहाँ पे हम लोग बाई कर रहे हैं। और आपको 0.5 और 0.6 के लेवल पे बाई करने के बाद जब बाउंस करेगा, जैसे आप यहाँ पे भी बाई करेंगे तो आपको पता है कि बाउंस हो गया है, तो नीचे हमारे लिए एसएल हमारे पास में है। हमारे पास एसएल क्या है? तो हमारे पास एसएल यही है। अगर यहाँ पे भी बाई कर रहे हैं तो आपके पास एसएल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको मौका भी नहीं देगा, ये स्टॉक जो है आपको मौका भी नहीं देगा और ये सारे टारगेट हिट करेगा। देखिए अब ये ऑपरेटर की एंट्री होती है। और ये जो है आप ये जो डब्लू पैटर्न जो देख रहे हैं, एक बड़ा सा जो डब्लू देख रहे हैं, ये चलने दीजिए, उसको कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास में एक ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, अब ये जो निकला है तो डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न इसको बोल के चलिए। देखिए कितना अच्छा निकला है। तो अब यहाँ पे चूंकि उसने हमारा पहला टारगेट 14 रुपये का था जो उसने हिट कर दिया।
अब उसके बाद दूसरा टारगेट 19 रुपये का था, वो भी हिट हो गया। ठीक है, अब देखते जाइए। अब ये मतलब ये जहाँ तक भी जाए, अब आपको निकलना नहीं है, अब थोड़ा आपको इंतज़ार करना है। ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जब एक बार बाइंग मोमेंटम आती है ना, तो जल्दी से लोग प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हैं और फिर उसमें घुस जाते हैं, तो ये नुकसान हो जाता है आपको। अब नहीं निकलो ना, थोड़ा इंतज़ार करो। मार्केट ऊपर नीचे करेगा, और जो भी टारगेट है देखिए एक बार में वो हिट हो रहा है। टारगेट के पास रुका, जैसे आप यहाँ देखिएगा, यहाँ टारगेट के पास रुका फिर हिट हो गया, टारगेट के पास रुका फिर हिट। अब देखिए आप 50 रुपये चला गया ना, ऑलमोस्ट जाने ही वाला है। 50-55 रुपये चला गया, आपको मौका। तो यहाँ पे आपको मार्केट मौका दे रहा है, देख रहे हैं, दे रहा है मौका। तो ये होता है, और प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही साथ में। तो अब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे, और आपका क्योंकि आपका 5 गुना हो गया, मतलब 10 5 का 50 हो गया, 10 गुना हो गया, 60 गुना 70 गुना हो गया। तो यहाँ पे आपको नहीं, कभी नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास में अगर आप कहिएगा तो हमारे पास एक ट्रिक है कि आपको कब स्टॉक से निकल जाना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए। एक तो ये है, दूसरा भी एक ट्रिक है, लेकिन उसके लिए जो है सो आपको मैं ऑनलाइन चार्ज करता हूँ उसको सिखाने के लिए। तो उसके लिए आप हमको कमेंट करेंगे, नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, आप हमें ऑनलाइन वहाँ से सीख सकते हैं। गूगल मीट पे उसको हम लोग सिखाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे उम्मीद रहेगी कि सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ में। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि ये वाला मोमेंटम पकड़ने का एक तरीका होता है कि इसको हम कैसे पकड़ें। सभी लोग चाहते हैं कि इसको पकड़ें, लेकिन तरीका नहीं पता रहता है लोगों को, इसलिए नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।